नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे भक्ति आंदोलन का अगला भाग। और भाग एक जो है जिसमें शंकराचार्य, निम्बकाचार्य जी और मध्वाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी के बारे में था, तो वह मैंने जो है अपलोड कर दिया है। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज हम जो भाग 2 में देखेंगे वह है रामानंद जी, चैतन्य, मीराबाई के बारे में, सूरदास जी के बारे में, शंकर देव जी के बारे में, नरसिंह मेहता जी, तुलसीदास जी, नाभादास जी, कबीर जी और दादू दयाल, मलुकदास जी और इनके बारे में देखेंगे। और गुरु नानक देव जो है उनके बारे में मैंने सिख धर्म के जो प्रमुख गुरु है वह वीडियो बना रखा है, तो आप गुरु नानक देव जी के बारे में उस पे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो हम जो है आज इनके महत्वपूर्ण बिंदु और विशेषताएं जो है उनको देखेंगे, जो परीक्षा उपयोगी है और परीक्षा में आने लायक है। जहाँ जहाँ से इनसे सवाल बनते हैं वह आज देखेंगे। टॉपिक भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने देखा था पिछले वीडियो में कि दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत होती है। रामानुजाचार्य जी को इसका श्रेय दिया जाता है। और भक्ति आंदोलन को जो है दोस्तों दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लाने का श्रेय, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लाने का श्रेय जाता है रामानंद जी को। महत्वपूर्ण सवाल बनता है और पूछा जाता है कई बार, तो रामानंद जी को जाता है। और इन्हें ही जो है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। भक्ति आंदोलन का जनक अगर पूछा जाए उत्तर भारत में तो वह हो जाएंगे रामानंद जी। और इसके अलावा इन्हें जो है उत्तर और दक्षिण भारत के भक्ति का सेतु भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन थे उसके अंतर्गत दो तरह की शाखाएं थी। एक तो सगुण भक्ति की शाखा और एक थी निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा, सगुण का मतलब है कि ये ईश्वर में विश्वास करते थे, उनकी आराधना वगैरह करते थे। और निर्गुण में कि ये निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। तो सगुण में जो आते हैं तो सगुण में भी दो शाखाएं हो जाती हैं। एक हो जाती है कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति की शाखा, और एक हो जाती है राम भक्ति शाखा। सगुण में अगर पूछा जाए तो दो तरह की शाखाएं हैं, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। अगर कृष्ण भक्ति शाखा की बात करें तो इनमें जो है वल्लभाचार्य जी है, चैतन्य, मीराबाई, सूरदास, नरसिंह मेहता, गोविंद प्रभु, शंकर देव आदि आते हैं। और राम भक्ति शाखा की बात करें तो इनमें जो है तुलसीदास जी, नाभादास जी यह आते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी भक्ति आंदोलन फैला था, उसमें वरकरी धरकरी दो संप्रदाय थे, उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिसमें संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जी के बारे में बता रखा है। हम शुरू करते हैं रामानंद जी से कि रामानंद जी जो थे उनको उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का श्रेय माना जाता है, श्रेय दिया जाता है। और अब जो है इनके बारे में देखते हैं क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। इनका जो जन्म है वह होता है प्रयाग में और इनकी मृत्यु होती है बनारस में। इनके पिता जो थे उनका नाम था पुष्य सुदन, पिता इनके थे पुष्य सुदन, और माँ का नाम था मालती देवी। माता जो थी मालती देवी। और उत्तर भारत में ईश्वर का द्वार इन्होंने ही जो है महिलाओं के लिए खोला था। पूछा जाए अगर कि उत्तर भारत में ईश्वर का द्वार महिलाओं के लिए किन्होंने खोला, तो इन्होंने ही खोला था। इसके अलावा इनके जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक, अगर उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक की बात की जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये सवाल, रामानंद जी को माना जाता है। और इसके अलावा इनको कहा जाता है उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य, उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य
भक्ति आंदोलन का सेतु। सेतु इन्हीं को कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य भक्ति आंदोलन का सेतु किन्हें कहा जाता है, तो रामानंद जी को कहा जाता है। और इसके अलावा हमने देखा था कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय यह भी जो है इनको ही दिया जाता है। रामानंद जी के गुरु की बात करें तो इनके गुरु जो थे वह थे राघवाचार्य जी। राघवाचार्य इनके गुरु थे राघवाचार्य। और रामानंद जी ने एक संप्रदाय की नींव डाली जिसको कहते हैं वैरागी संप्रदाय। वैरागी संप्रदाय पूछा जाए किनसे संबंधित है, तो रामानंद जी से। और इन्हीं रामानंद जी के जो है टोटल 12 शिष्य थे। उनको देखते हैं 12 शिष्य कौन कौन थे। तो इनके जो 12 शिष्य थे उसमें से 6 ब्राह्मण थे, 4 निम्न जाति और 2 महिलाएं थी। 2 जो है इनकी शिष्य महिलाएं थी, 6 ब्राह्मण थे। और इनके अगर शिष्यों की बात करें तो उनमें नाम आता है कबीर, रैदास, सेना, पीपा, धन्ना। इसके अलावा जो है सगना। ये पूछे जाते हैं परीक्षा में कि कौन से निम्न में से रामानंद जी के शिष्य नहीं थे, तो इनमें से जो नहीं होगा उसका आंसर हो जाएगा सगना। इसके अलावा पद्मावती और सुरसीर, कबीर, रैदास, सेना, पीपा, धन्ना, सगना, पद्मावती व सुरसीर, यह इनके जो है प्रमुख शिष्य थे। जिसमें कबीर जो थे वह जुलाही थे, रैदास जी चर्मकार थे, सेना जो था यह नाई था, पीपा जो थे ये राजपूत थे, धन्ना जो था वह जो थे वह जाट थे, सगना जो है वह सदना या सगना ये कसाई थे। और 2 महिलाएं जो शिष्य थी पद्मावती व सुरसीर, इनकी महिला शिष्य थी। इसके अलावा हम देखें रामानंद जी जो है वह जाति प्रथा के विरोधी थे। जाति प्रथा के, छुआछूत के विरोधी, घोर विरोधी थे। और ये कहते थे कि किसी भी व्यक्ति से, ये कहते थे, इनका एक स्टेटमेंट है कि किसी भी व्यक्ति से उसका धर्म व जाति न पूछी जाए। रामानंद जी कहते थे किसी भी व्यक्ति से उसका धर्म, जाति, संप्रदाय न पूछा जाए। इनके उपदेश जो हैं सिखों के आदि ग्रंथ में इनके उपदेशों का संग्रह है। इनके उपदेशों का संग्रह सिखों के आदि ग्रंथ में है। तो ये थे रामानंद जी के बारे में कुछ विशेष बातें। वैरागी संप्रदाय से संबंधित थे ये। इनके जो थे 12 शिष्य थे और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के ये जनक माने जाते हैं। हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं चैतन्य जी के बारे में कि चैतन्य जी कौन थे। तो इनका जन्म देखते हैं, जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ था 1585-86। 2 डेट मिलती है, 85 और 86। और जन्म हुआ था, यह स्थान महत्वपूर्ण है जहाँ इनका जन्म हुआ, नदिया जो है जिला, वहाँ इनका जन्म हुआ। और यह जो है पश्चिम बंगाल में है। नदिया जो है पश्चिम बंगाल में है। और इनकी मृत्यु होती है, इनका जन्म जो है 1485-86। इनकी मृत्यु जो होती है 1533 ईस्वी में। यहाँ सही कर लीजिएगा, 1485-86, मृत्यु जो है 1533 में। और यह मृत्यु होती है पुरी,
जो कि उड़ीसा में है। यहाँ पर इनकी मृत्यु होती है। और इसके अलावा हम देखें तो इनका जो है, इन्होंने जो है वृंदावन को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया। वृंदावन को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया। इम्पोर्टेंट है कि वृंदावन को तीर्थ स्थल के रूप में किसने विकसित किया, तो चैतन्य महाप्रभु। और इसके अलावा इनका जो अधिकांश समय गया में व्यतीत हुआ, अधिकांश समय जो है गया में व्यतीत, इनका अधिकांश समय गया में व्यतीत हुआ। तो इनका अगर कार्यक्षेत्र पूछा जाए, तो वो हो जाएगा गया। और इनकी मृत्यु जो होती है, हमने देखा वह पुरी में होती है, मृत्यु इनकी पुरी में होती है। और इनको जो है 2 राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। इनको 2 राजाओं का संरक्षण, वह कौन कौन से 2 राजा थे, तो उनमें आते हैं एक बंगाल के अलाउद्दीन हुसैन शाह, बंगाल के अलाउद्दीन हुसैन शाह। और दूसरे जो आते हैं वह आते हैं उड़ीसा के प्रताप रुद्रदेव। यह 2 शासक का इनको जो है संरक्षण प्राप्त था, बंगाल के अलाउद्दीन हुसैन शाह और उड़ीसा के प्रताप रुद्र देव। इनके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि इन्होंने जो है भक्ति में एक नाम आता है संकीर्तन, यानी कीर्तन की शुरुआत की। संकीर्तन जिसमें ढोल मजीरा और नृत्य का समावेश होता है, उसका जो है भक्ति में संकीर्तन का जनक पूछा जाता है। कई बार किन्हें कहा जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु को ही या चैतन्य को ही कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि भक्ति में संकीर्तन का जनक कौन थे, तो चैतन्य। इसके अलावा आप देखते हैं इनके गुरु और इनकी उपाधियां क्या क्या थी। इनके गुरु, तो इनके जो गुरु हैं वह 3 थे, सुदर्शन, इसके अलावा जो है केशव भारती, सुदर्शन, केशव भारती, और एक और इनके गुरु थे ईश्वरपुरी। यह 3 जो है इनके गुरु थे, जिन्होंने क्या कार्य किए वह देखते हैं। तो जो चैतन्य को प्रारंभिक शिक्षा मिली थी, यह सुदर्शन से मिलती है। और इस समय जो है इनकी उपाधि विद्यासागर, इनकी उपाधि जो थी विद्यासागर थी चैतन्य की। और इसके अलावा केशव भारती के पास में ये 22 वर्ष की अवस्था में जाते हैं। और इन्हीं से इन्होंने जो है केशव भारती से संन्यास की जो है दीक्षा या शिक्षा ग्रहण की। संन्यास की शिक्षा या दीक्षा जो है वह ग्रहण की केशव भारती से। अब इनकी उपाधियां देखते हैं कि इनकी उपाधियां क्या क्या थी। तो चैतन्य की जो उपाधियां थी उसमें आती है एक तो विद्यासागर, जो हमने देखा। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाधि है इनकी गौरांग महाप्रभु। यह इनकी अन्य उपाधि है गौरांग महाप्रभु। दोनों उपाधियां इंपॉर्टेंट है कि विद्यासागर किसकी है, चैतन्य की, और गौरांग महाप्रभु किसकी है, वह भी चैतन्य की। इन्हीं चैतन्य को जो है कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता था, कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता था। और यह चैतन्य जो है चैतन्य वल्लभाचार्य जी के समकालिक थे। पूछा जाए कि कौन से 2 संत आपस में समकालिक थे, तो वह हो जाएंगे चैतन्य और वल्लभाचार्य। ये वल्लभाचार्य जी के समकालिक थे। और अगर चैतन्य के शिष्यों की बात की जाए तो इनके शिष्य थे हरिदास जी, इसके अलावा
ये जो हरिदास जी थे ये तानसेन के गुरु थे। ये भी पूछा जाता है तानसेन के गुरु कौन थे, तो हरिदास जी। तो यह चैतन्य के शिष्य थे हरिदास जी। इसके अलावा इनके अन्य शिष्य थे सपा और सनातन, यह इनके प्रमुख शिष्य थे। और चैतन्य के जो विचार थे उनका प्रसार प्रचार या प्रचार प्रसार इन्होंने ही किया था, सपा और सनातन ने। इसके अलावा चैतन्य के बारे में देखते हैं, इन्होंने जो है गोसाई संघ की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट है, गोसाई संघ की स्थापना यह की थी चैतन्य ने। और जो चैतन्य का मत जो है, चैतन्य महाप्रभु का जो मत है वह है अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद जो है इनका मत है। इसकी नींव जो है चैतन्य ने रखी थी। और इसके अलावा इन्होंने जो है गौड़ीय वैष्णव, इसके अलावा इन्होंने गौड़ीय वैष्णववाद की जो है नींव रखी। तो हमने देखा चैतन्य के बारे में कि कृष्ण व विष्णु का अवतार इन्हें माना जाता है। इनके गुरु जो थे सुदर्शन, केशव भारती, ईश्वरपुरी। और इनकी उपाधियों को लेकर सवाल बनते हैं, विद्यासागर और गौरांग महाप्रभु। और इनका मत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अचिंत्य भेदाभेदवाद। और इनके शिष्य जो थे हरिदास जी जो कि तानसेन के गुरु थे। इसके अलावा सपा व सनातन इनके शिष्य थे। और कृष्णदास जी एक और हैं इनमें जो कि अष्टचाप के कवि थे। और उन्होंने जो है यही देख लेते हैं, एक कवि थे कृष्णदास जी, एक संत थे कृष्णदास जी जो कि अष्टचाप कवि थे। अष्टचाप। और इन्होंने जो है चैतन्य चरितम की रचना की। चैतन्य चरितम, इसकी इन्होंने जो है रचना की थी। तो यह थी चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रमुख बातें, एक प्रमुख विशेषताएं जहाँ से सवाल बनते हैं। अब हम देखते हैं मीराबाई के बारे में। तो मीराबाई की बात करें तो इनका जन्म जो है हुआ था 1498 में। और मृत्यु जो हुई इनकी हुई थी 1546 ईस्वी में। 1498 में इनका जन्म हुआ, मृत्यु हुई इनकी 1546 में। और इनके बारे में प्रमुख बातें हैं कि इनको जो है राजस्थान की राधा कहा जाता है, राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा मीराबाई जो है गीत शैली, कविता शैली की देवी ने जो है माना जाता है, गीत शैली और कविता शैली की देवी माना जाता है। और यही मीराबाई जो है भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी। इसके अलावा हम देखें तो जयमल जो थे इनके चचेरे भाई थे। और इन्हीं मीराबाई का जो है अंतिम समय इनका बीता द्वारिका में, भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका, जहाँ पर इनका अंतिम समय बीता। और यहीं पर जो है इनकी मृत्यु होती है। और मीराबाई को जो है सूफियों की रबिया भी कहते हैं। पूछा जा सकता है सूफियों की रबिया किसको कहते हैं, तो मीराबाई को। और मीराबाई ने जो है तुलसीदास जी से पत्र व्यवहार भी किया था। इसके अलावा हम देखें तो मीराबाई की जो शादी होती है मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र जिनका नाम था भोजराज,
जो राणा सांगा के बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र भोजराज, इनके साथ जो है मीराबाई का विवाह होता है। तो मेवाड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज जी के साथ इनका विवाह होता है। और मीराबाई जो है वह मेड़ता के शासक राणा रतन सिंह की पुत्री थी। पुत्री जो थी यह है राणा रतन सिंह, जो कि कहाँ के थे, मेड़ता के। मीराबाई की कुछ किताबें हैं, उनके नाम देख लेते हैं। तो राग गोविंद, राग गोविंद, इसके अलावा राग सोरठ, राग गोविंद, राग सोरठ और नरसी जी का मायरा। यह इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो यहाँ हमने देखा मीराबाई के बारे में, गीत शैली कविता शैली की देवी कहा जाता है, भगवान कृष्ण को अपना पति मानती है, राजस्थान की राधा इनको कहा जाता है, मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज जी से इनका विवाह हुआ था। इनका अंतिम समय जो है द्वारिका में गुजरा था। सूफियों की रविया इनको कहा जाता है। राग गोविंद, राग सोरठ और नरसी जी का मायरा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम देखते हैं सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी, तो सूरदास जी का जन्म जो होता है रुकनाता, यह आगरा में है, वहाँ इनका जन्म माना जाता है। और इनकी मृत्यु जो होती है वह होती है पारसोली में। जन्म रुकनाता और मृत्यु होती है पारसोली में। सूरदास जी के बारे में कई सारे मत है कि यह जन्म से अंधे थे, तो इसको लेकर जो है विद्वानों में मतभेद है। कुछ इन्हें जन्म से अंधे मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। इसके अलावा हम देखें तो सूरदास जी जो है जहांगीर के समकालीन थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहांगीर के समकालिक, जहांगीर के समय थे सूरदास जी। और इसके अलावा वल्लभाचार्य जी ने इन्हें हमने देखा था पुष्टि मार्ग, तो पुष्टि मार्ग में इनको दीक्षित किया था। वल्लभाचार्य जी ने इनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था। और विठलनाथ जी के हमने अष्टछाप कवि देखे थे, उसमें भी सूरदास जी शामिल थे। इसके अलावा सूरदास जी का अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना जो थे, इनसे भी इनके संबंध थे। और अब हम देख लेते हैं इनकी इम्पोर्टेंट कुछ रचनाएं हैं जिनसे सवाल बनते हैं। तो इनकी रचनाओं में सबसे पहले आता है नाम सूरसागर का। सूरसागर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सूर सारावली, और सारे जो नाम हैं अधिकतर सूर से शुरू होते हैं। इसके अलावा एक इनकी प्रमुख रचना है साहित्य लहरी। यह इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं, इम्पोर्टेंट है। साहित्य लहरी पूछी जाती है, सूरसागर पूछा जाता है। तो यह थे सूरदास जी के बारे में, इनकी रचनाओं से लेकर सवाल बनते हैं। और सूरदास जी जो है पुष्टि मार्ग में दीक्षित करने का श्रेय जाता है वल्लभाचार्य जी को। और यह इम्पोर्टेंट सवाल बनता है यहाँ पर, यह है जहांगीर के समकालिक थे। अब हम सूरदास जी के बाद में देखते हैं शंकर देव जी के बारे में। शंकर देव जी, तो शंकर देव जी की प्रमुख जो सवाल बनता है इनकी उपाधि को लेकर, इनकी उपाधि जो थी वह थी नारंग देव, उपाधि इनकी नारंग देव। इसके अलावा इनको जो है असम का चैतन्य भी कहा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है असम का चैतन्य किन का कहा जाता है, तो यह शंकर देव जी को कहा जाता है। और क्योंकि इन्होंने जो है असम, कामरूप, कूच विहार में वैष्णव संप्रदाय का प्रसार किया था। असम के अंदर इन्होंने जो है असम, इसके अलावा कामरूप में जो है वैष्णव संप्रदाय का, इसके अलावा कूच बिहार जो है वहाँ पर वैष्णव संप्रदाय का जो है प्रसार किया था। और इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की शंकर देव ने, जिसका नाम है महापुरुषीय। इस संप्रदाय का नाम है महापुरुषीय संप्रदाय, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या इसको जो है
एक शरण संप्रदाय भी कहा जाता है। एक शरण संप्रदाय, तो इसकी जो है स्थापना शंकरदेव जी के द्वारा की जाती है। और इसी महापुरुषी संप्रदाय में क्या होता है कि भगवत पुराण को मंदिर की वेदी में रखकर, भगवत पुराण को मंदिर की वेदी में रखकर पूजा की जाती है। मंदिर की वेदी में रखकर इसकी पूजा की जाती है, इसलिए इसको भगवती संप्रदाय या भगवती धर्म भी बोलते हैं। इसीलिए इस कारण इसको क्या कहते हैं, भगवती संप्रदाय भी इसका अन्य नाम, भगवती संप्रदाय भी जो है इसका अन्य नाम है। इसको कहा जाता है भगवती संप्रदाय या भगवती धर्म। अब हम देखते हैं शंकरदेव जी की कुछ रचना है। कौन सी इनकी एक रचना है, तो इनकी रचना जो है इम्पोर्टेंट है, कीर्तन घोष। कीर्तन घोष जो है इनकी रचना है। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो है कृष्ण की मूर्ति की पूजा करने का विरोध किया था। तो शंकरदेव जी में जो इम्पोर्टेंट है वह है असम का चैतन्य, इनको कहा जाता है। इसके अलावा इनका संप्रदाय को लेकर सवाल बनते हैं, और इनकी जो रचना है वह कीर्तन घोष है। अब हम देखते हैं नरसिंह मेहता के बारे में। नरसिंह जी मेहता, तो इनके बारे में यह है कि यह गुजरात के संत हैं। इसी को लेकर सवाल बनता है कहाँ के थे, तो गुजरात के संत हैं। और इनका एक प्रमुख जो कविता या गीत है वह है वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने ना। और यह जो है गांधी जी का जो है प्रिय भजन था। ये एक भजन है नरसिंह मेहता जी का। और यह जो गांधी जी का प्रमुख भजन था, इन्होंने वैष्णव जन तो तेने कहिए एक गीत या भजन लिखा था। और नरसिंह मेहता के बाद में हम देखते हैं राम भक्ति के कुछ जो प्रमुख संत हुए थे उनके बारे में। तो उनमें नाम आता है सबसे पहले तुलसीदास जी का। तो तुलसीदास जी के बारे में है कि इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ। जन्म स्थान अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का एक जिला, उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिला है, चित्रकूट जिला। और वहाँ पे एक जगह है राजापुर, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, और इनकी माँ का नाम था तुलसी। और इसके अलावा हम देखें तो इनकी पत्नी जिसका नाम था रत्नावली। इसके अलावा हम देखें तो यह अकबर व जहांगीर के दोनों के जो है समकालिक थे। अकबर व जहांगीर के समकालिक थे। और अबुल फजल ने आईने अकबरी में इनकी चर्चा की है, तुलसीदास जी की चर्चा की है, परंतु ये कभी जो है मुगल दरबार से संबंधित नहीं रहे थे। और तुलसीदास जी जो है काशी यानी वाराणसी वहाँ रहते थे, बनारस में रहते थे, काशी। और इनके जो है रहीम दास जी, जिसको अब्दुल रहीम कारखाना के नाम से जानते हैं, उनके जो है उनसे अच्छे संबंध थे। अब इनके कुछ रचनाएं देखते हैं कि इनकी क्या रचनाएं थी। रचनाओं को लेकर सवाल बनते हैं। तो इनकी रचना जो है उनमें रामचरितमानस, यह इनकी प्रमुख रचना थी। इसके अलावा दोहावली, उसके अलावा बरवे रामायण, रामचरितमानस, दोहावली, बरवे रामायण, कवितावली। और इसके अलावा हम देखें तो विनय पत्रिका बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा जाता है।
विनय पत्रिका इनकी प्रमुख रचनाएं थी। और ये रामचरितमानस जो है दोस्तों, ये अवधी भाषा में है, अवधी भाषा में लिखी गई है। और इसमें जो है कुल 7 अध्याय हैं। अध्याय अगर पूछा जाए तो रामचरितमानस में 7 अध्याय है, खंड जिन्हें बोला जाता है वह है। और इसको जो है पूर्ण करने का श्रेय, पूर्ण करने में जो समय लगा रामचरितमानस को 2 वर्ष और 7 माह, 2 वर्ष और 7 माह का समय लगा था इसको। और यही रामचरित जो है मानस जो है 1574 में लिखी गई, 1574 ईस्वी में लिखी गई थी। और अगर रामचरितमानस की और बात करें तो इसको जो है जॉर्ज ग्रियर्सन और स्मिथ, इन्होंने इसको जो है भारतीयों की बाइबल कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन और स्मिथ ने इनको भारतीयों की बाइबल, भारतीयों की बाइबल की संज्ञा दी है, भारतीयों की बाइबल कहा था। तो हमने देखा यहाँ पर रचनाएं जो है इनकी विनय पत्रिका, और विनय पत्रिका का अगर आगे हम देखें तो इनकी और रचनाएं थी पार्वती मंगल, प्रमुख रचना है इनकी पार्वती मंगल। इसके अलावा जानकी मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और बरवे रामायण हमने देख लिया। इसके अलावा रामाज्ञा, और इसके अलावा रामलला, नहछु, ये भी इनकी प्रमुख रचना है। और देखें अगर इनकी रचनाओं को तो वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, और एक अन्य रचना इनकी है कृष्ण गीतावली। तो यह कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास जी के बारे में इतना ही। इनकी रचनाओं को बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, जिनमें रामचरितमानस, दोहावली, बरवे रामायण, कवितावली, विनय पत्रिका, एक एक जो ये इनकी रचनाएं हैं इनसे सवाल बनते हैं और कई बार पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है तुलसीदास जी। अब हम देखते हैं नाभादास जी के बारे में। तो नाभादास जी के बारे में था कि ये जन्म से अंधे थे, पूछा जा सकता है, जन्म से अंधे थे। और इसके अलावा इन्होंने जो है एक किताब लिखी, इनकी एक प्रमुख किताब है जिसको बोलते हैं भक्तमाल। यह है इनकी प्रमुख किताब है, इम्पोर्टेंट है भक्तमाल। और नाभादास जी के बारे में ये 2 ही बातें हैं, जन्म से अंधे थे और किताब थी भक्तमाल। अब हम देखते हैं निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत कबीरदास जी के बारे में। तो कबीरदास जी के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण और कबीरदास जी को लेकर सवाल बनते हैं दोस्तों। तो निर्गुण जो भक्ति होती है, निर्गुण भक्ति, उसमें यही कहा जाता है कि ईश्वर निराकार है और वह लोग जो है एक ईश्वरवाद को मानते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, कर्मकांड का विरोध करते हैं, जाति प्रथा, छुआछूत सभी का इन्होंने विरोध किया है। और इनमें जो प्रमुख नाम हमने देखे थे, कबीर है, नानक है, रैदास है, दादू दयाल है, और दादू दयाल के शिष्य जो थे रज्जब है, मलुकदास आदि आते हैं इनमें। तो कबीरदास जी के बारे में देखते हैं। कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ। जन्म की बात करें तो इनका जन्म काशी, और मृत्यु जो होती है, मृत्यु को लेकर इनके सवाल पूछते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मगहर, मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके अलावा इनके बारे में कहा जाता है, और इम्पोर्टेंट सवाल है, कि यह जो थे सिकंदर लोदी के समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इसके अलावा इनकी रचना जो थी, कबीरदास जी की रचना है साखी, इम्पोर्टेंट रचना है, सबद और रमेनी। यह जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा कबीरदास जी के शिष्य की बात करें तो शिष्य जो थे इनके भागुदास, यह इनके शिष्य थे। इन्होंने जो है कबीर के विचारों का संकलन किया। इन्होंने जो है कबीर के विचारों का संकलन किया।
पूछा जा सकता है। कबीर के विचारों का संकलन किन्होंने किया, तो इनके शिष्य थे भागुदास जी, उन्होंने। और बीजक नामक ग्रंथ में संकलन, ये संकलन जो किया था ये है बीजक ग्रंथ में किया था, बीजक ग्रंथ में। इसके अलावा अगर कबीरदास जी की बात करें तो कबीर और उनके शिष्य जो थे धर्मदास, कबीर व इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था धर्मदास। तो दोनों के बीच में जो संवाद होते हैं उनका संकलन, अगर पूछा जाए इन दोनों के बीच में जो संवाद होते हैं उनका संकलन किया गया है अमर मूल, अमर मूल नामक ग्रंथ में। कबीर और धर्मदास जी के मध्य संवाद को अमरमूल नामक ग्रंथ में संकलित है किया गया है। और कबीरदास जी की बात करें तो ये इन्होंने जो है ईश्वर के निराकार निर्गुण एकस्वरवाद स्वरूप की चर्चा की है। कबीरदास जी जो थे रामानंद जी के शिष्य थे, रामानंद जी के शिष्य थे। और इसके अलावा कबीरदास जी शेख एक तकी थे, नामक सूफी संत थे शेख तकी, इनके भी जो है शिष्य माने जाते हैं, शिष्य थे। तो ये हमने देखा कबीरदास जी के बारे में। तो इनका जन्म काशी में और इनकी मृत्यु को लेकर यहाँ सवाल बनते हैं। इस जगह को कई बार पूछा जा गया है कि मगर में जो है इनकी मृत्यु होती है। बाकी साखी सबद इम्पोर्टेंट है। भागुदास जी ने इनके विचारों का संकलन किया था। रामानंद जी के शिष्य थे। तो भक्त रैदास या संत रैदास जी के बारे में देखते हैं। इनका जन्म हुआ था काशी में। और यह जो थे संत रैदास जी, यह चर्मकार थे, यानी चमड़े का जो है ये कार्य करते थे। इसके अलावा इनके बारे में देखें तो रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी के ये शिष्य थे। और इन्होंने कहावत कही थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह इनका प्रमुख कथन है या कहावत है। और इन्हीं रैदास जी को कबीर ने संतों का संत कहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये स्टेटमेंट कि संतों का संत किन्हें कहा जाता है। तो संतों का संत भक्त रैदास को कहा जाता है। और किनके द्वारा कहा गया, तो कबीरदास जी द्वारा इनको कहा गया। इसके अलावा हम और देखें तो रैदास जी की प्रमुख शिष्या थी, उनका नाम था मीराबाई, यानी मीराबाई के गुरु थे संत रैदास जी। इसके अलावा एक मेवाड़ की झाली रानी, यह भी इनकी शिष्य थी। इसके अलावा और देखें रैदास जी में तो सिक्कों के आदि ग्रंथ, सिक्कों के आदि ग्रंथ में इनके विचारों का संकलन है। इनके भी विचारों का संकलन है जो सिक्कों के आदि ग्रंथ में पूछा जा सकता है। और अगर हम यही देखें कि सिक्कों के आदि ग्रंथ में किन किन के विचारों का संग्रह है, तो जयदेव, उसके अलावा रामानंद, क्योंकि कई बार ये नाम आया हुआ है कि सिक्कों के आदि ग्रंथ में इनका संकलन है। तो हम यहाँ एक ही जगह देखते हैं, तो जयदेव, रामानंद, रैदास, इसके अलावा धन्ना, सेना और मीराबाई। जयदेव, रामानंद, रैदास, धन्ना, सेना, मीराबाई। और मीराबाई के अलावा बाबा फरीद, नामदेव, इन सब के विचार जो हैं सिक्कों के आदि ग्रंथ में मिलते हैं। तो यह हमने भक्त रैदास जी के बारे में देखा है। इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है, रामानंद जी के शिष्य थे, चर्मकार थे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। और कबीर ने जो है इनको संतों का संत कहा है। और इनके शिष्य को लेकर सवाल बनता है मीराबाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सिक्कों के आदि ग्रंथ में इनका संकलन है। कबीर रैदास जी के बाद में देखते हैं दादू दयाल जी को, कि दादू दयाल जी कौन थे। तो दादू दयाल जी तो जो थे कबीरपंथी थे सबसे पहले।
कबीरपंथी। इनके बारे में बात करें सबसे पहले तो ये कबीरपंथी थे। और यह जो थे अकबर और एक आमेर के राजा हैं मान सिंह। अकबर और मान सिंह के ये जो थे समकालिक थे। दादू दयाल अकबर और मान सिंह के समकालिक थे। इसके अलावा अकबर से जो है इनका, दादू दयाल जी का अकबर से फतेहपुर सीकरी में वार्तालाप होता है। अकबर से ये वार्तालाप करते हैं, 1585 में मिले और 40 दिनों तक धार्मिक विषयों पर वार्तालाप किया था इन्होंने। 40 दिनों तक अकबर से कहाँ मिले ये पूछा जाता है। दादू दयाल जी मिले थे और यह मिले थे फतेहपुर सीकरी में और 40 दिनों तक जो है धार्मिक विषयों पर वार्तालाप किया था। धार्मिक विषयों पर इन्होंने वार्तालाप किया था। और इनका जन्म जो है वह होता है गुजरात में। दादू दयाल जी का जन्म गुजरात में, और गुजरात में जो अहमदाबाद है वहाँ पर इनका जन्म होता है। मृत्यु जो इनकी होती है नरेना में। मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु होती है नरेना। और यहाँ पर ही जो है इनकी गद्दी बनी हुई है प्रमुख, बहुत इंपॉर्टेंट है नरेना। तो नरेना में जो है इनकी मृत्यु होती है और यहीं पर दादू दयाल जी की गद्दी है। और ये नरेना जो है दोस्तों राजस्थान में है और दादू दयाल जी के विचारों का केंद्र और पवित्र स्थान जो है ये इसको माना जाता है। और यहीं पर है जो दादूपंथी है, दादूपंथ की स्थापना यहीं नरेना में की गई है। इसके अलावा दादू दयाल जी में हम और देखते हैं तो इनके कुल 152 शिष्य थे। दादू दयाल जी के कुल जो है 152 शिष्य थे और इनमें से जो थे 100 तो गृहस्थ थे और 52 जो है वे साधु हो गए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट दादू दयाल जी में पूछा जाता है कि ब्रह्म या परम ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म या परम ब्रह्म संप्रदाय की जो है इन्होंने स्थापना की थी। ब्रह्म या परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो दादू दयाल जी द्वारा की जाती है। और इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है एक नाम निपंक मार्ग। इसकी भी जो है स्थापना दादू दयाल जी द्वारा की जाती है। दादू दयाल जी का एक प्रमुख शिष्य था जिसका नाम था रज्जब। पूछा जाता है रज्जब इनका प्रमुख शिष्य था। और इसी रज्जब ने कहा था कि संसार वेद और सृष्टि कुरान है। संसार वेद है और सृष्टि कुरान है। यह जो है स्टेटमेंट इसी रज्जब का है कि संसार वेद है और सृष्टि कुरान है। इसके अलावा रज्जब ने एक और बात कही थी, जितने मनुष्य उतने संप्रदाय। जितने मनुष्य उतने संप्रदाय, यह भी रज्जब द्वारा किया गया था। और दादू दयाल जी का भी एक स्टेटमेंट आता है जो इन्होंने बोला कि ईश्वर के सम्मुख सभी स्त्री पुरुष, ईश्वर के समक्ष सभी स्त्री पुरुष भाई बहन है, यह इन्होंने कहा था। तो यह दादू दयाल जी के बारे में प्रमुख बातें थी। अब हम छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं मलुकदास जी। मलुकदास, इनके बारे में देखते हैं। मलुकदास जो थे ये कौशाम्बी के कड़ा के निवासी थे। कौशाम्बी के कड़ा के निवासी थे, जहाँ पर कि इसी कड़ा में जो है शीतला माता मंदिर है। और इनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं, इनको लेकर सवाल बनते हैं मलुकदास जी के। तो प्रमुख किताबें देखते हैं कौन सी है। तो इनकी प्रमुख किताब है रत्न खान, और इसके अलावा ज्ञान बोध। यह इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, रत्न खान और ज्ञान बोध। और मलुकदास जी का एक प्रमुख कथन है
जो है अजगर करे न चाकरी, यह इनका एक प्रमुख कथन है। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो यह मलुक दास जी का एक प्रमुख कथन है। तो यह आज हमने देखे भक्ति आंदोलन के बारे में। और भक्ति आंदोलन का दोस्तों बहुत ही महत्व रहा था भारतीय समाज में। भारतीय समाज और संस्कृति की इन्होंने जो है भक्ति के माध्यम से इन्होंने धर्म की रक्षा की, और धर्म को जो है भक्ति आंदोलन के इन्हीं संतों ने जो है जन जन तक पहुंचाया था। इसके अलावा धर्म में संगीत है, गायन है, सामूहिक कीर्तन है, ढोल है, नगारा, जो भी बजाने का जो भी समावेश जो है भक्ति आंदोलन के इन्हीं संतों द्वारा किया गया। इसके अलावा भक्ति आंदोलन का जो विशेषताएं है कि इनकी क्या विशेषताएं रही, तो भक्ति आंदोलन के अंतर्गत ही सामाजिक सुधार हो पाया। इन संतों ने कई सारे सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। इसके अलावा गृहस्थ और आध्यात्मिक दोनों पर बल दिया। महिलाओं को इनमें बराबरी का अवसर मिला। कर्मवाद पे जो है भक्ति आंदोलन के संतों ने महत्व दिया। संगीत को इन्होंने प्रोत्साहन दिया, और हिंदू मुस्लिम की समावेश जो संस्कृति है उसको समाहित करने का और बढ़ावा देने का इन संतों द्वारा प्रयास किया गया। तो यह थे भक्ति आंदोलन से संबंधित हमारा जो टॉपिक था आज का। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसके अलावा जो है अगर आप चैनल पर नए हैं